दोस्तों, डिस्कवरी आज क्लासेस में आज नंबर सिस्टम का लेक्चर पार्ट 3 लेकर के आए हैं। कल आप लोगों को धनात्मक पूर्णांक तक आप लोगों को बताए थे। आज उससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल 8वां नंबर हम बता रहे थे अधनात्मक पूर्णांक। कौन सा नंबर बता रहे थे? अधनात्मक पूर्णांक। आ के मतलब बताए थे कि आ के मतलब होता है नहीं। आ के मतलब क्या होता है? नहीं। आ के मतलब होता है नहीं। आ के मतलब नहीं होता है। आ के मतलब क्या होता है? नहीं। आ के मतलब नहीं होता। धनात्मक मतलब धनात्मक ना हो, धनात्मक ना हो। धनात्मक नहीं हो तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, है ना। आ का मतलब नहीं, धनात्मक। धनात्मक नहीं हो, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि वैसी पूर्णांक संख्या जिसमें जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल किया जाता है ना। और बताए थे आप लोगों को कल कि जीरो एक ऐसी संख्या है, जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना तो पॉजिटिव होता है, और ना ही निगेटिव होता है। जीरो ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो इसमें बता है अधनात्मक। धनात्मक नहीं हो, ऋणात्मक भी होना चाहिए, और साथ ही साथ धनात्मक नहीं, ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है, और साथ ही साथ में जीरो भी इसमें शामिल हो सकता है। इसलिए अधनात्मक पूर्णांक का ये परिभाषा दिया गया है कि वैसी पूर्णांक संख्या जिसमें जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल किया जाता है। जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल में है जैसे -3, -2, -1 और जीरो के बाद नहीं आएगा। जीरो के बाद 1, 2, 3 है ना, 4 चलाता है। जो ये सब कैसा है? जो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव संख्या, ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला है ना अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर। वैसी पूर्णांक संख्या जिसमें जीरो और है ना आ का मतलब भी बताया था कि आ का मतलब होता है नहीं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। ऋणात्मक नहीं हो यानी क्या होना चाहिए? धनात्मक। जीरो और धनात्मक पूर्णांक को शामिल किया जाता है। इसमें कौन कौन आएगा? 0, 1, 2, 3। निगेटिव में कोई नहीं होगा। निगेटिव यानी कि निगेटिव इंटीजर कोई नहीं होगा। जैसे -1, -2, -3 और -4, ये सब नहीं होगा। ये सब नहीं आएगा यहां तक, है ना। ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए 10वां नंबर का है। 10वां नंबर का है नंबर प्राकृत संख्या। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। कैसा नंबर? नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं परिभाषित। चलो इसको करते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब चलिए गिनती स्टार्ट करते हैं। गिनती आपको स्टार्ट अगर करना है तो जैसे हम अपने बाएं हाथ का 5 अंगुली है ना, 5 अंगुली। मेरे बाएं हाथ में कितने अंगुली है? 5 अंगुली है। उसको देखिए आप लोग कैसे दिखाते हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और इसको हाफ ले सकते हैं, इसको आधा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 4.5 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं, जब भी हम लोग गिनती करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 4.5 नहीं कर सकते। इसको 5 मानना पड़ेगा, है ना। या इधर से भी काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, 4.5 नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि छोटा है तो आधा मान लेंगे उसको, है ना। ऐसा नहीं कर सकते। या जब भी आपको काउंटिंग करना है तो आप ऐसे भी काउंटिंग नहीं कर सकते कि पहले 0 मान लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि काउंटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप 0 से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर 0 से स्टार्ट अगर करना होता तो हमारे बाएं हाथ में अगर 5 अंगुली नहीं होता, 4 अंगुली होना चाहिए था, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 होता। लेकिन नहीं, काउंटिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे क्यों बढ़ता है? 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे क्यों बढ़ते हैं, है ना। इस तरह से आगे क्यों बढ़ते हैं। इसलिए इसमें बताया कि नेचुरल नंबर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आगे क्यों जाएगा। 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे उसको,
और ना ही उसको कभी हम हाफ लेंगे, है ना। 1.5, 2.5, 3.5, 6.7, है ना, 6.7, है ना, 8.5, 9.87, ऐसे हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग में ऐसा कभी काउंट आप कीजिएगा, कभी भी आप नंबर को काउंट कीजिए तो कभी भी ऐसा पॉइंट में नहीं आ सकता है कि 6.7, 8.5, 9.87, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम हुआ कि घर में अगर आपको, है ना, या किसी क्लासरूम में अगर बेंच लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, ऐसा बेंच लगा हुआ है, तो मान लीजिए एक छोटा सा बेंच है, एक छोटा सा बेंच है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5 छोटा है तो उसको हाफ मान लेते हैं, नहीं, इसको हाफ नहीं मान सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मानना पड़ेगा इसको। यानी कि हम जब काउंट करते हैं तो कभी भी डेसिमल में हम लोग काउंट नहीं करते हैं और जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। यही आपको ध्यान में रखना है प्रकृत संख्या में। यानी कि प्रकृत संख्या जो स्टार्ट होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से स्टार्ट होगा। और प्रकृत संख्या को हम जो सूचित करते हैं उसको कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। इससे कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को बताया है। क्या है? सबसे छोटी यानी सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होगा? तो एक ही होगा। एक के पहले तो कुछ होता नहीं है, आप जीरो तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले तो 1 ही आएगा। यानी सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी सम प्रकृत संख्या, तो सम तो 1 तो जानते हैं, तो 1 कैसा है? ऑड नंबर। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है ना। ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या। ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया? विषम संख्या। लेकिन हम विषम संख्या के बारे में नहीं पूछे, हम पूछे हैं सम। छोटी भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। तो छोटा भी है और सम है ना। छोटी सम प्रकृत संख्या तो क्या होगा? 2 होगा। फिर उसके बाद तीसरा है सबसे छोटी विषम प्रकृत। तो अभी तो पता है कि एक जो है विषम संख्या है और प्रकृत भी संख्या है, इसलिए सबसे छोटी विषम प्रकृत संख्या 1 हो गया। आ गया 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। आप एक एक नंबर को बारीकी से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये क्लास 10th में तो मदद करेगा ही, साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपको बहुत मदद करेगा, है ना। यही सब बेसिक है जो आगे आपको पढ़ना है, वहां कुछ विशेष नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप इस सभी को बारीकी से आप लोगों को देखना है। इसको चलिए परिभाषित करते हैं। तथा इसमें जीरो और प्रकृत संख्या को शामिल किया गया है। जीरो इसमें क्या चलाएगा? प्रकृत संख्या में क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बस इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसमें जीरो सिर्फ शामिल कर दिया गया है। सिर्फ जीरो शामिल कर देते हैं बस, और कुछ विशेष नहीं है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नेचुरल नंबर तो है ही, अभी बताइए प्रकृत संख्या है, और उसमें जीरो शामिल कर दिए। जब जीरो शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहा जाता है बस, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही होगा, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 होता है। सभी, और देखिए इसके बाद क्या है कि जितने भी सभी के सभी प्रकृत संख्या है ना, सभी के सभी प्रकृत संख्या, देखिए जिसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी आ रहा है ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर देखिए, तो इसमें देखो तो इंक्लूड है ना, शामिल किया गया है नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 यहाँ भी ऐसा है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, यानी है ना, यानी होते हैं, लिखिए होते हैं है ना। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, है ना। फिर उसका सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण यानी सभी पूर्ण जब आएगा तो 0 भी इसमें शामिल चलाएगा, है ना। तो सभी पूर्ण की बात बोलेंगे तो 0 भी इसमें शामिल चलाएगा। तो सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं है ना, प्रकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृत संख्या में, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, लेकिन 0 है नहीं है। यानी कि सभी के सभी पूर्ण संख्या को प्रकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्ण में 0 भी तो चलाता है, और 0 हम जानते हैं कि 0 प्रकृत संख्या
नहीं है। इसीलिए जब भी आपको कभी कथन में देगा है ना, सत्य और असत्य के बारे में आपको पूछेगा है ना, कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होते हैं, तो बोलेंगे नहीं, नहीं होते हैं। लेकिन सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, है ना। चलिए, है ना, 11 नंबर तक पढ़ लिए। उसके बाद है आगे नेक्स्ट सम संख्या। कैसे संख्या है? सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कैसा नंबर? इवन नंबर बोलते हैं। यानी वैसी प्राकृत संख्या, है ना, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, है ना। प्राकृत संख्या होना चाहिए, ये नहीं कि बोलेंगे चलिए, है ना, कि ऐसा लेंगे हम, मतलब कि जैसे ले लिए हम -4.6 ले लिए, सॉरी 4.6 ले लिए, और इसको बोलेंगे 2 से डिवाइड मारेंगे, है ना, तो 2 से डिवाइड मारेंगे इसको पॉइंट, फिर 2 3 6, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो 4.6 हमारा प्रकृत संख्या, 4.6 यानी, है ना, 4.6 हमारा, ये हमारा सम संख्या नहीं है, हाँ, क्योंकि पॉइंट में है। हम पॉइंट में नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं प्रकृत होना चाहिए, जबकि जानते हैं कि 4.6 एक प्रकृत संख्या नहीं है। 4.6 भी 2 से पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन 4.6 को हम लोग 4.6 को हम लोग सम संख्या नहीं बोल सकते हैं, है ना। काटने के लिए 2 से भी कट रहा है, लेकिन उसको हम नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि प्रकृत संख्या बोला गया है। वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। प्रकृत संख्या भी होना चाहिए, ध्यान में रखना है आपको। जैसे में, है ना, जैसे में आपको है ना, जैसे में 4, जैसे में है क्या 2 4, है ना, 16 है ना, 786 है ना, 1006 है, लेकिन 785 नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए, इसके बारे में बताते हैं। इसका दूसरा भी डिफिनेशन आप लोगों को बताया है। इसका दूसरा डिफिनेशन में देखिए क्या बताया आपको, तो वैसी प्रकृत संख्या, है ना, वैसी प्रकृत संख्या जिसका अंतिम अंक 0 क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, यानी अंतिम अगर 0 भी है, 2 है 4 है 6 है 8 है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे में देखिए 2 है 4 है, अंतिम में क्या है? 6 है, तो 6 है कि नहीं, इसमें शामिल है, ये भी सम संख्या होगा। फिर अंतिम देखिए, फिर यहाँ भी 6 है ना, यहाँ भी देखिए अंतिम में यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ अंतिम में क्या है? 5 है यहाँ, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 5 बता है नहीं बता है, इसमें बता है 0 2 4 6 8, यही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। ये तो 5 है यानी 5 है, ये 5 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ये सम संख्या नहीं होगा। कैसी संख्या होगा? विषम संख्या होगा। अंतिम अंक 2 4 6 8 है ना, 0 2 4 6 8 होगा, तब वो सम संख्या कहलाएगा। अदरवाइज कोई दूसरा संख्या अगर चला जाए 1 3 5 7, 1 3 5 7, अंतिम अंक 1 3 5 7 अगर आएगा, तो हमारा विषम संख्या कहलाएगा, सम संख्या नहीं कहलाएगा। आपको ध्यान में रखना है। 13 नंबर है 13 नंबर है विषम संख्या। कैसे संख्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर। इसके बारे में पढ़ना है, ऑड नंबर के बारे में पढ़ना है। वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, है ना। या उसका दूसरा परिभाषा है वैसी प्रकृत संख्या जिसका अंतिम अंक, है ना, 1 3 5 7 9, अभी बताए थे 1 3 5 7 9, अगर ये सब है अंतिम में आ रहा है, तो आप बिल्कुल, आपको 2 से भागा लगाने की आवश्यकता नहीं, आप देखिए उसको टिक लगाइए, है ना। ऐसे जांच नहीं करेंगे कि 6 7 5 है, चलिए इसको 2 से भागा मार के देखता है कटता है कि नहीं कटता है, ऐसा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देखिए नीचे वाला 1 3 5 7 9, 5 आ गया, विषम संख्या जाएगा, है ना। इसके अलावा और भी है, जैसे ऐसे हम देंगे 7 0 0 9 है, 7 5 8 1 है ना, 6 0 0 0 0 0 5 7 रहेगा, इतना बड़ा दे देंगे। आपको 2 से भागा मारने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब अंतिम अंक को देखिए, अंतिम अंक 1, अंतिम अंक 9, अंतिम अंक 5, इस सभी की सभी विषम संख्या होगी, आपको 2 से भागा मारने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं।
चलिए 14 नंबर का, इस एग्जाम्पल में इसमें लिखे थे 8, 11 है ना, 209, 507, लेकिन ये क्या है 308 है, अंतिम में 8 आ गया। जब 8 आ गया तो वो सम संख्या है, विषम संख्या, सॉरी हाँ सम संख्या, विषम संख्या ये नहीं है। 14 अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर, वैसी प्रकृत संख्या है ना, एक को लेकिन छोड़ करके, एक को छोड़ के हम आगे नोट में लिखाया है आपको, ठीक है, ऐसा घबराना नहीं है कि जैसे देख लेगा प्रकृत संख्या आप एक के बारे में बताया ही नहीं, ऐसा नहीं है, एक के बारे में आगे लिखवाया है, ठीक है, आप घबराने का आवश्यकता नहीं है। तो वैसी प्रकृत संख्या जो एक और अपने आप से घटे है ना, एक और अपने आप जो दिया गया संख्या वो खुद से घटे, जैसे 13 लेते हैं तो 13 के बारे में आप एक से इसको काट सकते हैं और फिर 13 से कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा एक मरतबा है ना, इसके अलावा और किसी से कटेगा ही नहीं, काटे कितना कोशिश कीजिए नहीं कटेगा है ना। तो 13 यानी जो 13 है किसी संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो वैसी प्रकृत संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसी प्रकृत संख्या जो एक और अपने आप से कटे, या क्या लिखा है दूसरा परिभाषा क्या है ना, ये भी ध्यान देना आपको है ना, क्योंकि आपको कभी कभी है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछेगा है ना, तो ये भी एकदम सीधा सीधा चलाता है कि बताइए अभाज्य संख्या का मैक्सिमम, अभाज्य संख्या का मैक्सिमम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो आपको आंसर में मानना है 2, कितना 2 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या आप लीजिए 11 है ना, 11 लीजिए, 17 लीजिए, इस सब का 1 होगा 11 होगा, इसका 1 होगा 17 होगा, इसके अलावा और हो ही नहीं सकता है ना। अभाज्य संख्या का ये प्रॉपर्टीज है, ये गुण है, तो उसका 2 ही गुणनखंड होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी। वैसी प्रकृत संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, कितने हो, केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे है 2 का भी देखिए 1 और 2 है ना, ये सम संख्या रहने से क्या होगा, लेकिन इसका 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2, इसका अलावा कोई और नहीं है। 3 का अगर लेंगे, अगर 3 का आप लेते हैं, अगर 3 का आप लेंगे तो 3 का भी देखिए 1 और 3, 5 का भी लीजिएगा तो 1 और 5, 13 का भी अभी जस्ट पता है 1 और 13 है ना। उसके अलावा अभी जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे उस सबका 2 ही गुणनखंड, उससे ज्यादा नहीं होगा। फिर 15 है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है आपको, ध्यान से देखना है आपको। भाज्य संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, वैसी प्रकृत संख्या, वैसी प्रकृत संख्या, यहाँ भी एक को छोड़ करके है ना, एक के बारे में नहीं पढ़ना है, एक नहीं तो है ना, एक तो नहीं अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या, इसको आगे हम नोट में लिखवाया है ना। वैसी प्रकृत संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे है ना, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, एक से कटे अपने आप से भी कटे, इसके साथ साथ कोई दूसरा अन्य संख्या से भी कट जाए है ना, यानी इसमें जो गुणनखंड होगा, इसका जो गुणनखंड होगा 2 से अधिक होगा, जब एक से कटेगा अपने आप से कटेगा तो 2 तो ऐसे हो गया, इसके अलावा कोई और संख्या से भी कटेगा तो 2 से ज्यादा ना गुणनखंड हो गया, इसका मतलब जिसका गुणनखंड जो होगा यानी भाज्य संख्या जो गुणनखंड होगा 2 से क्या होगा, अधिक होगा है ना। भाज्य संख्या का गुणनखंड होता है वो 2 से अधिक होता है। 4 के बारे में देखिए, 4 का देखिए हम बताते हैं क्या गुणनखंड है इसका, जो 4 का देखिए, इसमें 4 का देखते हैं 1 है 2 है 4 है, 2 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये भाज्य संख्या। 6 का देखते हैं, 1 है 2 है 3 है 6 है, 4 हो गया, इसका कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये भी भाज्य संख्या होगा है ना। 8 के बारे में देखिए, 8 के बारे में देखिएगा, 1 है 2 है 4 है 8 है ना, 1 है 2 है 4 है 8 है, उसका भी 4 हो गया, ये भी भाज्य संख्या होगा है ना। वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए है ना, 4 6 8 9 है ना, 9 का भी होता है, विषम संख्या रहने से नहीं देखिएगा कि विषम संख्या, नहीं विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या भाज्य संख्या हो सकता है, आपके दिमाग में ऐसा नहीं बिठाना है कि जो विषम रहेगा वही अभाज्य संख्या होगा, नहीं, विषम भी भाज्य हो सकता है। 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। अब देखिए नोट में आपको पता है, नोट में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट में आप लोगों को क्या पता है, देखिए कि एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक को ना तो भाज्य संख्या में शामिल किया, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 is neither prime nor composite number, 1 is neither prime
नॉन कंपोजिट नंबर, एक ना ही प्राइम संख्या है और ना ही, है ना, एक नहीं तो भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखवा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। हम तो बताए थे अभी कि अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो सबसे छोटा मतलब जो सबसे पहले आए, छोटा का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले आए। तो सबसे पहले कौन आता है, 2 आता है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। फिर तीसरा पॉइंट इसमें है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, देखिए 2 है ना, 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है 3, 5, 7, 11, 13। छोटा भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। तो 2 देखिए, 2 सम है कि नहीं है, 2 सम भी है और अभाज्य भी संख्या है, 2 सम भी है और अभाज्य भी संख्या है। इसलिए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होता है ना। इसके अलावा और कोई आएगा भी नहीं, है ना। इस छोटी भी है और सबसे एक ही होवे करता है, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता कि जो सम भी हो, मतलब सम भी हो यानी इवन नंबर भी हो और साथ ही में प्राइम नंबर भी हो, और साथ ही में क्या हो, प्राइम नंबर भी हो। एक ही मात्र 2 ही होवे करता है, सिर्फ 2। इसके अलावा कोई और संख्या हो ही नहीं सकता है ना, कोई भी नहीं होगा जो सम भी होगा और प्राइम नंबर भी होगा, है ना। मात्र एक ही है, ये है। छोटा भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी अभाज्य संख्या जो 2 सम संख्या भी हो, वैसी अभाज्य संख्या माने अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या तो है ही, साथ में सम संख्या भी हो, छोटी लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी आंसर 2 होगा आपको, ठीक है, क्योंकि मात्र 2 ही एक ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य भी संख्या है। इसके अलावा कोई आपको ऐसा संख्या मिलेगा ही नहीं, आप खोज के भी कितना देख लीजिए नहीं आएगा, है ना, जो सम भी हो और अभाज्य भी संख्या हो, ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। यानी मात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। चौथा पॉइंट क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो भाज्य संख्या होता है 4 से स्टार्ट, कहां से, 4, है ना, 6, है ना, 8, 9, 10, 12। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या, है ना, कौन है, 4 है और सम संख्या भी है ना। आप फिर देखिए 5वां पॉइंट में क्या है, 1 से 100 तक, आप 1 से 100 तक लिखिएगा तो कुल अभाज्यों की जो संख्या होगा 25 को, कितना है, 25 है ना। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन इस पे हम लिए हैं, क्या क्वेश्चन लिए हैं, आपको गौर से देखना है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में चल आएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, आपको देखना है 64। ये तो ऐसे पता चल गया, हम अभी बता दें आपको कि मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या है ना। ऐसे बताते 2 जो है सम है, संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। मात्र 2 ही एक ऐसा है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो 64 अभी बताए कैसा है, सम संख्या, तो अभाज्य संख्या तो होबे नहीं करेगा। 86 ये भी हमारा क्या है, सम संख्या, तो अभाज्य संख्या तो ऐसे भी नहीं होगा। 104 है ना, 104 ये भी हमारा सम संख्या है, तो अभाज्य संख्या कैसे होगा जी, है ना, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये 71 ये तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, लेकिन आप जांच कर लेते हैं, विषम तो है, एक तो कंडीशन हो गया कि विषम संख्या है, अब जांच करना कि विषम है फिर भी कोई और से कट तो नहीं रहा है, इसका 2 ही गुणनखंड है, 2 से ज्यादा तो नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो अब चेक कीजिएगा, इसको 1 और 71, इसके अलावा कोई और गुणनखंड है ही नहीं, है ना। 71 का 71 का मात्र 2 ही गुणनखंड है, 1 और 71 और दूसरा नहीं है, इसलिए हमारा जो अभाज्य संख्या होगा वह 71 होगा। कौन होगा, 71 होगा, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 71। क्या होगा, 71 होगा। 71 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, बाकी आगे जो है ना लेक्चर का आप वेट कीजिए।